इसका मेन रीज़न ये था कि यहाँ बच्चे कम हो गए थे और गवर्नमेंट ने ये बंद कर दी। तो ये इन सब की, इसकी, उसकी और उसकी मम्मी है। और इन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है ये अमरूद का पेड़ है। ये अमरूद लगे हुए हैं छोटे छोटे अभी। इसको घुमाते घुमाते आफत आ जाती है यार। इतनी भारी है, इतनी हैवी है ना, क्या बताऊँ, पसीना छूट गया मेरा। तो मैं इसके 2-3 नटबूस देख रहा था कि नटबूस टाइट है या नहीं है। तो क्योंकि काफ़ी सारी आवाज़ आ रही है आगे से, लगभग 7 महीने हो चुके हैं सर्विस नहीं हो रही है गाड़ी। यानी यहाँ से देहरादून तक लगभग 250 किलोमीटर है। तो मैं चाहता नहीं कि कोई भी प्रॉब्लम आए बीच में, तो वही मैं चेक वेक कर रहा था कि सब बढ़िया है नहीं है। अभी तक तो सब ठीक दिख रहा है। बाकी थोड़ा बहुत नट बोल्ट ढीले थे, हल्के फुल्के हेडलाइट के, वो मैंने टाइट कर दिए क्योंकि काफ़ी साउंड आ रहा था। तो ये मैंने गाड़ी कवर कर दी है। और ये यहाँ से नीचे गाँव का रास्ता है एक, और ये सामने, सबसे सामने यही वाला रास्ता पड़ता है। तो फिलहाल तो मैं आपको अपने गांव का एक छोटा सा टूर दे देता हूं जाते जाते। पूरा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें छूट गई थी। 1-2 जगह तो मैंने आपको बताई हैं, जैसे मंदिर के बारे में बताया मैंने, और मंदिर के बारे में मैंने सबसे स्टार्टिंग में बता दिया था। तो जा कर के वो सारी चेक कर लो, और ये भी उसी के अंदर डाल रहा हूँ मैं। ये आखिरी एपिसोड होगा, और बाकी देखते रहो, आगे बने रहो मेरे साथ इस जर्नी में, मज़ा आएगा। ये यहाँ पे पॉली हाउस है और मछली पालन के लिए छोटा सा पॉन्ड है। ये भी है एक हमारे गांव में मछली पालन के लिए छोटा सा पॉन्ड, और पॉली हाउस भी है जिसमें सब्जी वगैरह लगती हैं। तो हमारे यहाँ पे एक है, उन्होंने ये लगवा रखा है यहाँ पे, तो उसे भी करते कवर, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम कम है। तो आज जितना हो सकेगा कवर करेंगे इस वीडियो में। ये भैया एक टाइप के कांटे हैं, ये कुमरे बोलते हैं गढ़वाली में। ये जैसे तुम ऐसे भी लगाओगे ना, देखो ये देखो, हल्का सा टच किया, ये चिपक गई कपड़ों पे। ये रहा हमारे गांव का यहाँ पे ये बस स्टॉप, और ये बस स्टॉप है यहाँ पे। वैसे बस अभी तक आई नहीं यहाँ पे, एक बार आई थी बस, और बाकी अभी आई नहीं क्योंकि ये बीच में थोड़ा सा रोड कच्ची है। कल जाते टाइम मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि मैं नीचे से होकर जाने वाला हूँ। और ये रहा हमारे गाँव का बोर्ड, ये लगा हुआ है, और ऐसी सेम ये यहाँ पर भी लगा हुआ है, और ये रास्ता नीचे जा रहा है गाँव की तरफ। तो भैया आई होप आपको पिछली बार वाली Q&A वीडियो अच्छी लगी होगी, जो इससे पहले मैंने डाली थी वीडियो, और आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट में जो है पूरा गांव कवर कर रहा हूँ। अभी हवा की आवाज़ आ रही होगी शायद माइक में, पता नहीं। थक लग गया मुझे, तो थोड़ा सा आराम कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। ये देख रहे हो, ये यहाँ का स्कूल हुआ करता था प्राइमरी तक, यानी कि 5th क्लास तक। लेकिन अब देखो यहाँ पूरा घास ही घास हो चुका है। अभी मैं आपको रीज़न बताता हूँ इसका बंद होने का। देखो पहाड़ों में बहुत सारे गाँव होते हैं, और लगभग सभी गाँव में अपनी अपनी स्कूल होती थी पहले 5th क्लास तक। ये भी पहले 5th क्लास तक थी, और मैंने भी यहाँ से पढ़ा हुआ है। और मैंने 12th तक पूरे जो है अपने पहाड़ से ही करी है। उसके बाद ही मैं देहरादून गया। इसका मेन रीज़न ये था कि यहाँ बच्चे कम हो गए थे, और उसके बाद जैसे बच्चे धीरे धीरे कम हुए, फिर 1-2 बच्चे रह गए, फिर एक रह गया, एक टीचर, एक बच्चा। उसके बाद भाई बंद हो गई, गवर्नमेंट ने ये बंद कर दी। लोग जो थे अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए शहरों में ले जाते थे, या फिर यहीं दूर दूर जो जहाँ पे अच्छी स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ पे चले जाते हैं। तो पहले तो रोड नहीं हुआ करती थी यहाँ पे, तो उसकी वजह से काफ़ी डेवलपमेंट कम था। अब तो रोड आ गई है, सड़क आ गई है, तो अब थोड़ा रास्ता ईजी हो जाता है। तो ऊपर जो अच्छे स्कूल्स हैं वहाँ पे बच्चे चले जाते हैं पढ़ने के लिए। ये प्लान हुआ पूरे पहाड़ों से, और क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं था ज़्यादा, तो उसके बाद स्कूल भी बंद हो गई। लगा लो अब 5th क्लास तक थी ये स्कूल, तो ये भी बंद करनी पड़ी गवर्नमेंट को। अब देखो घास ही घास है चारों तरफ। सच बताऊँ तो बुरा भी लगता है कभी कभी। ये मंदिर है हमारे गाँव का, इसकी वीडियो मैं पहली बना चुका हूँ। आई बटन में लिंक आ रही होगी, डिस्क्रिप्शन में भी है, प्ले लिस्ट में भी जाके देख लो सारे एपिसोड, मज़ा आएगा आप लोगों को। ओके, ये देख रहे हो, ये माउंट ये लगा हुआ था मेरे इस पे हेलमेट पे यहाँ पे, और ये यहाँ से उखड़ गया भैया, क्योंकि मैंने इस पे एमसील लगाई हुई थी, और एमसील के ऊपर मैंने 3M टेप भी थी, मतलब अंदर के 3M टेप थी, तो दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बैठा।
इस बार केवल एमसील लगाऊंगा क्योंकि एमसील बहुत मजबूत होती है। और साथ ही साथ मैंने एक और गलती करी, जो इसका शाइनी सरफेस है, जो इसका सरफेस है पूरा एकदम सॉफ्ट होता है और इसकी इस पे इसकी ग्रिप ढंग से नहीं बनी एमसील की और वो उखड़ गया एकदम, उसने पूरा शाइनी वो भी उखाड़ दिया साथ में। तो अब इस बार हम इसीलिए थोड़ा इसके लिए ये सैंड पेपर यूज़ करेंगे। सैंड पेपर से थोड़ा सा रफ करेंगे इसकी जो सरफेस है उसको, ताकि ग्रिप बन जाए। तो चलो कर देते हैं इसको एक बार। वैसे सच बताऊं तो ये सारे काम नए हेलमेट के साथ होते हैं, लेकिन चलो ये टूट गया था तो एक बार फिर से इसने मुझे नए हेलमेट वाली फीलिंग दे दी भाई। तो ये इन सब की, इसकी, उसकी और उसकी मम्मी है। और इन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है इनके सर का निशान वाइट कलर का। देखो इसका भी, इसकी माँ का भी, इसकी बहन का भी और इसके भाई का भी। ये मेरे को देख के बहुत डरता है। देखो इसकी माँ, ये भी परेशान हो गई। मैं इसके करीब आया तो ये परेशान हो गई बिल्कुल। कुछ दिन पहले तक यहाँ पे वॉलीबॉल खेलते थे हम लोग। यहाँ पे खेलते खेलते कम से कम 2 बॉलें फोड़ दी हमने। ये जगह तो आपने देखी है, ये जगह मैंने पहले भी कवर करी हुई है। ये पंदेर है यहाँ का, यानी जहाँ पे पानी वानी होता है। और ये देखो आज ये फुल भरी हुई है, उस दिन नहीं भरी हुई थी, उस दिन बरसात का टाइम भी था तो यहाँ पे झाड़ियाँ वाड़ियाँ बहुत थी। तो यहाँ का जो व्लॉग था, अगर आप जो देखना है तो आई बटन में लिंक आ रही होगी, जाकर के देख लो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी सारे एपिसोड्स की, जाकर के देखना है। इस पंदेर के बारे में पूरी हिस्ट्री वगैरह शेयर करी हुई है मैंने, तो जाकर के देख लेना, आपको पसंद आएगी। तो उस दिन का याद होगा आप लोगों को, यहाँ पे खड़े होकर मैंने व्लॉग बनाया था। और नीचे बहुत यहाँ पे इस साइड में यहाँ बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ थी उस टाइम पे, रास्ता नहीं था। तो अभी तो थोड़ा बहुत रास्ता है। मैं थोड़ा सा नीचे खेतों पे जाके दिखा देता हूँ आपको 1-2 बार की क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं अभी। तो यहाँ पे भी खेतों में कुछ खास नहीं, बस 2-3 चीज़ें लगी हुई हैं, जैसे मिर्च लगी हुई हैं यहाँ पे और गंवार लगे हुए हैं। और ये देखो मिर्च का पेड़, ये देखो ये मिर्च है। छोटे छोटे पौधे लगते हैं मिर्च के, उसके बाद इनको उखाड़ते हैं और फिर इन्हें यूज़ के लिए रखते हैं। ये झाड़ी आपको कहीं भी दिखे तो दूर हट जाओ, क्योंकि इसे कंडाली बोलते हैं भाई। बहुत जोर की लगती है ये, और ऐसे झटका लगता है, करंट लगता है, और वो कम से कम 24 घंटे तक रहता है भाई उसका दर्द। तो ये लकड़ी की टहनियाँ, इन्हें बोलते हैं ठंगरे। इन्हें घेंटते हैं, मतलब गाड़ते हैं ज़मीन में, ताकि जो बेलों वाली चीज़ें होती हैं वो इन पे लग जाती हैं। ये यहाँ से बेल लगते हुए, और ये देखो पूरी लटकते हुए, ये देखो ये यहाँ पे लग गई। तो ऐसे ही इनको लगाते हैं ताकि इनके सहारे वो जो भी सब्जी वगैरह होती है वो लटक जाती है पूरी। इसके नीचे जड़ में मूली होगी और ये ऊपर पूरे मूली के पत्ते हैं, देख रहे हो। ये जो ठंगरे देख रहे हो आप, ये वाले इस खेत पे जो नीचे लगे हुए हैं लकड़ी की टहनी, ये मैंने यहाँ पे गाड़े थे, चप्पल से गाड़ने पड़ते हैं। पहले एक छेद करो फिर उसके अंदर खड़ा करना पड़ता है। तो ये मैंने गाड़े थे जब बरसात स्टार्ट हुआ था। ये वाला घर, ये पंचायत घर है हमारे यहाँ का। जैसे पंचायत बैठती है पूरे गाँव की, ग्राम सभा की, तो उसका पंचायत घर होता है, वही ये है पंचायत घर। ये ब्लू कलर का मेरा घर है, ये रहा, ये मेरा घर है पूरा। फ्रूट में इस टाइम पे लगता है अमरूद और माल्टे वगैरह लगते हैं, और चकोतरा होता है, बड़ा सा होता है। ये अमरूद का पेड़ है, ये अमरूद लगे हुए हैं छोटे छोटे अभी। तो धीरे धीरे कुछ टाइम बाद ये पकेंगे, उसके बाद पकने के बाद इन्हें खाते हैं लोग अमरूद को। बहुत मीठा होता है। ये लाल वाला था जो मैंने दिखाया, एक वाइट वाला भी होता है। तो लाल और सफ़ेद अमरूद में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लाल वाला बहुत टेस्टी होता है और बहुत रेयर भी है। जो सफ़ेद वाला होता है भाई वो इजीली मिल जाता है कहीं पे भी। और एक और बड़ा डिफरेंस होता है, लाल वाला अमरूद होता है उसमें कीड़े इजीली दिख जाते हैं, लेकिन जो सफ़ेद वाला होता है उसमें कीड़े दिखते ही नहीं है। कई बार खा लो फिर दिखता है दूसरे टुकड़े में कीड़ा है, इसलिए अगर खा लिया तो देखना नहीं चाहिए। बाकी अभी मुझे पता है आप लोग सोच रहे हो कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ। ये गाँव का दूसरे साइड है, यहाँ पे घास होती है खेतों में। पहले तो ये खेत चलते थे, इस पर धान वान लगती थी, लेकिन कुछ सालों से जो है ये बिल्कुल ही बंद हो गया यहाँ। मतलब यहाँ अब नहीं लगाते धान वान, खेतों से इनसे भी घास काट दिया है, यहाँ से भी काटा हुआ है। ये देखो ये पोटली बना के रखी हुई है यहाँ पे, सेम वहाँ पे भी पंचू बोलते हैं इसको, पंचू बना के रखते हैं, पूले बोलते हैं इसको। एक छोटा पूला और जब 5-10 पूले मिला के पंचू बनता है। 5-10 पंचू और गट्ठी मिला करके वो पलकुंडू, यानी कि जो जिसको पता कैसे पेड़ पे, हाँ पेड़ पे लगाते हैं ना सहारे, वो वाला देखो, जैसे वो है वो नीचे लगा हुआ है, ये वाला दिख रहा है, इसको पलकुंड बोलते हैं। और अब जैसे दीपावली की टाइम आ रहा है तो कई बार क्या होता है कि दीपावली रॉकेट छोड़ोगे ना, तो इस पलकुंड में
गया तो आग लग जाती है उस पर। उसके बाद उन दोनों परिवारों में लड़ाई हो जाती है। हाँ, फिर बाद में जब ये निकलता है उसके बाद एक गाय के लिए रखा हुआ होता है, तो गाय का चारा होता है ये पूरा। उसके बाद गाय खाती है इसको सुखाने के बाद। ये रहा पूरा यहाँ पे घास वास जमा कर रखा। अब मम्मी चढ़ेगी इस पेड़ में, अब फिर इसमें नीचे से शुरू होगा लगना और ऊपर तक। मैं जो है एक एक करके इसको फेंकता रहूँगा मम्मी के पास। मतलब मेन मकसद यही था यहाँ पे आने का। ये ऐसे पकड़ के ये फेंकूंगा ये मम्मी पे, और ये मम्मी ऐसे बांधती है, ऐसे दो सिरे पकड़ के चौड़ा करके और फिर बांध दिया। फिर सेम प्रोसेस जब तक ऊपर तक नहीं जाता। ये मम्मी ने पूरा यहाँ से ऊपर तक लगाया। मैंने यहाँ से एक एक करके फेंका और अब ये पूरा पलकुंडू बन चुका है। तो पता क्या, शहरों में भी लगता है सेम, लेकिन शहरों में क्या होता है कि खेतों में लगा देते हैं या फिर रोड के किनारे लगा देते हैं, ज़मीन में लगाते हैं। लेकिन वैसे ऊपर लगाने में काफ़ी रिस्की काम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है लगाना। मम्मी तो कर लेती है, बट वो मुझे बोल दे तो मैं नहीं कर सकती।